नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खास खबर और इस प्रोग्राम में आज हम चर्चा करने वाले हैं बढ़ती गर्मी को लेकर। हरियाणा में अब गर्मी में पारा बढ़ने लगा है। चंडीगढ़ मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में हरियाणा का अधिकतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। शनिवार को हरियाणा में सबसे ज्यादा तापमान सिरसा में 43.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा हिसार में 43.0 डिग्री सेल्सियस, तो वहीं महेंद्रगढ़ में 43.2 डिग्री सेल्सियस, नूंह में 43.4 डिग्री सेल्सियस और जिंद में 42.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। गर्मी का असर इतना है कि भाखड़ा और पौंग डैम में पानी का स्तर कम होने लगा है और लू चलने से पानी की परेशानी बढ़ सकती है। बिजली की खपत भी अब 17 करोड़ यूनिट के पार जा चुकी है, जो अगले सप्ताह तक 20 करोड़ यूनिट के पार जाने की संभावना है। हरियाणा में बारिश की बात करें तो 1 मार्च से 2 मई तक 8 जिलों में बहुत कम बारिश हुई है। इस साल अप्रैल में बहुत कम बारिश हुई है। तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार 7 से 8 मई को पश्चिमी विक्षोभ से कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। देश के कई शहरों में हीटवेव की स्थिति बनी हुई है। इस बार हीटवेव के दिन भी अधिक बताए जा रहे हैं। बता दें कि मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री और पहाड़ी क्षेत्रों में 30 डिग्री के पार पहुंचने के बाद हीटवेव की चेतावनी दी जाती है। तो वहीं 43 डिग्री तक हरियाणा में पहले से ही तापमान जो है पार पहुंच चुका है। गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। आपको बता दें कि लोगों को इससे परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। गर्मी का मौसम शुरू ही हुआ है कि गर्मी के तापमान में बढ़ोतरी देखी गई है। तो वहीं मौसम विभाग गर्मी के तापमान में और बढ़ोतरी होने के आसार भी जता रहे हैं। हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में भी 43 पार तापमान जो है कई जगहों पर दर्ज किया गया है। मरीजों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। स्कूली बच्चों के लिए भी कई इंतजाम किए जा रहे हैं। तो वहीं सरकार और प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। सभी के लिए सभी व्यवस्थाएं और गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। लगातार सभी को गर्मी से बचे रहने की अपील की जा रही है, बाहर न निकलने की अपील की जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि हीट वेव की भी लगातार वार्निंग्स जारी किए जा रहे हैं और प्रदेश में हीट वेव्स के वार्निंग्स जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि इस बार हीट वेव्स के दिन ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो आप सभी से भी यही अपील है कि अगर काम ना हो तो बाहर ना निकलें और अगर निकले तो पूरी तैयारियों के साथ निकलें। हरियाणा में लगातार गर्मी का पारा बढ़ते हुए नजर आ रहा है। चंडीगढ़ मौसम विभाग ने अब अलर्ट और वार्निंग भी जारी कर दिए हैं और आपको बता दें कि मौसम विभाग ने हरियाणा का अधिकतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने के आसार जताए हैं। मतलब अब 43 डिग्री से और 4 डिग्री तापमान बढ़ने के आसार हैं। तो वहीं आपको बता दें कि शनिवार को हरियाणा में सबसे ज्यादा तापमान सिरसा में दर्ज किया गया, जहां पे 43.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। तो हरियाणा में 44 डिग्री सेल्सियस कई जगहों पर तापमान पहुंच चुका है और इसके ऊपर भी तापमान बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग ने एक और चेतावनी जारी की है। उनके अनुसार 7 से 8 मई को पश्चिमी विक्षोभ में कहीं कहीं हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है। तो देश के कई शहरों में हीटवेव की स्थिति लगातार बनी रहेगी और इस बार हीटवेव के दिन भी अधिक बताए जा रहे हैं। और आपको यह भी बता दें कि मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री और पहाड़ी क्षेत्रों में 30 डिग्री के पार पहुंच चुका है तापमान और इसके भी आगे तापमान पहुंचने के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं और मौसम विभाग ने सभी के लिए चेतावनी जारी कर दी है। सभी से अपील किया जा रहा है कि वह बाहर किसी काम से ही निकलें और बच्चों को खास तौर पर ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। बच्चों के स्कूली समय में भी बदलाव किए जा रहे हैं।
तो गर्मी के तापमान पर हमें अपडेट देने के लिए हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। प्रवीण आहूजा हमारे साथ पलवल से जुड़ गए हैं, उमेश सस्साब चरखी दादरी से और जगदीश प्रजापति कालावाली से। उमेश, सबसे पहले आपके पास मैं आऊंगी। चरखी दादरी की बात करें तो मौसम को लेकर वहां पर क्या स्थिति देखी जा रही है? हमें सुन पा रहे हैं? तो मिलना है भैया तो क्या होगा? अल्लाह नहीं कहती नहीं सोचा कि लेकिन फोटो आगे खड़े करके हालता रहो तो नहीं कर पड़ जाओ फ्रेम टूटेगा। चिंता ना करे फ्रेम की उमेश से हम कनेक्शन फिर से बनाने की कोशिश करेंगे। प्रवीण हमारे साथ पलवल से जुड़े हुए हैं। प्रवीण, आपके पास मैं आऊंगी। पलवल की बात करें तो क्या कुछ स्थिति मौसम को लेकर, तापमान को लेकर दिखाई दे रही है पलवल में? हमने बता दिए। प्रवीण, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? चलिए ठीक है, हम पैनल से रिक्वेस्ट करेंगे कि कनेक्शन ठीक करें। जगदीश, हम आपके पास आते हैं। कालावाली की अगर बात करें तो कालावाली में तापमान को लेकर क्या कुछ अलर्ट जारी किए गए हैं और क्या कुछ स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? हमारी रिपोर्टर्स के पास हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं उन तक हमारी आवाज पहुंचे और हम किसी तरह से लाइन कनेक्ट करें फिर से। चलिए, इसी बीच हम आपको बता दें कि गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो वहीं मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है और हरियाणा प्रदेश की अगर बात करें तो 43 डिग्री पार हरियाणा में कई जिलों में पहले से ही तापमान जो है कर चुका है पार, और इसी के साथ और आगे भी तापमान में बढ़ोतरी होने के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। चलिए, हमारे रिपोर्टर उमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। उमेश, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी, आया ना मैं? जी उमेश, अगर बात करें चरखी दादरी में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है तापमान को लेकर और क्या कुछ अलर्ट जारी किए गए हैं? जी, चरखी दादरी जिले में जो है तापमान लगातार बढ़ोतरी पे है। लोगों को जो है ना आम जनजीवन पे काफी असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जैसे जैसे लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, आम जन के लिए वो बहुत ही ज्यादा परेशानी का कारण बन रहा है। क्योंकि लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे, क्योंकि दोपहर में तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है। और अभी जो प्रशासन द्वारा यानी कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो है ना मौसम को देखते हुए अलर्ट रहने की वो यानी कि जागरूक किया जा रहा है। और साथ में अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग की भी काफी यानी कि एक लापरवाही भी आ रही है, क्योंकि हॉस्पिटल में जाके देखा जाता है वहां पे मरीजों की संख्या इतनी बढ़ रही है, क्योंकि तापमान बढ़ेगा तो गर्मी का प्रकोप तो लगातार बढ़ेगा ही। जी चलिए ठीक है, तो चरखी दादरी की बात हुई। आपके पास जगदीश में आ रही हूँ। कालावाली की स्थिति क्या कुछ बनी हुई है तापमान को लेकर? क्या कुछ एडवाइजरी प्रशासन द्वारा जारी की गई है? जी बिल्कुल आ रहा है। कालावाली की बात करें, पूरे सिरसा जिला की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। 40 डिग्री टेम्परेचर अगर पहुंच चुका है। और स्वास्थ्य विभाग मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग की ओर से आने वाले दिनों में टेम्परेचर और बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही है। लेकिन मौसम विभाग की बात करें तो उनकी ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि दोपहर के समय जो है बूढ़े बुजुर्ग हैं, जहाँ छोटे बच्चे हैं ना घरों से बाहर ना निकले, जो शीतल पेयजल पदार्थ का उनका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें, जैसे जूस, गन्ने का जूस, मौसमी खजूर का उसका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें। कहीं ना कहीं फटे फल है उनका प्रयोग न करें। और डॉक्टर की ओर से अगर गर्मी की बात की जाए तो भाई
कड़की गर्मी के कारण देखा जा रहा है कि डायरिया के मरीज जो हैजा के मरीज है वह ज्यादा जो है देखे जा रहे हैं और चमड़ी के रोगों के जो मरीज है अस्पतालों में ज्यादा पहुंच रहे हैं। वही अगर भारतीय अस्पतालों की जाए तो वहाँ पर अस्पतालों में जो है दवाइयां और डॉक्टर कम मिले, कहीं ना कहीं गर्मी के प्रकोप के कारण डायरिया जो ज्यादा फैल रहा है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की ओर से बिल्कुल टीम में जाकर जांच जरूर करती नजर आ रही है। भैया अगर बात की जाए तो गर्मी के कारण मलेरिया की मच्छर है तो मलेरिया के मरीज भी ज्यादा आ रहे हैं और मलेरिया को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीम जो बनाई गई है जो घर पर जाकर सैंपल लेने का काम है जो करती नजर आ रही है। भाई अगर गर्मी की बात करें तो गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। गर्मी के प्रकोप के कारण जो हरी सब्जियां बाजारों में कम आती नजर आ रही है। भाई अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से बहुत सी गाइडलाइन जारी की गई है। जैसे दोपहर में अगर घर से बाहर निकलना पड़े तो जो सिर पर कपड़ा है जो गीला कपड़ा लेकर चले, कहीं ना कहीं पूरी बाजू के कपड़े पहने और शूज है जरूर पहने, लू से बचे और लू के बचने के लिए खान जो है ठंडी वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करे। और बुजुर्ग जो है जो बुजुर्ग है और जो छोटे बच्चे हैं तो वह जो शीतल पानी का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा पानी का प्रयोग करे, नींबू का पानी का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें, कि जो जूस वगैरह उसका प्रयोग करें। इसको लेकर जो है एडवाइजरी जरूर जारी की गई है। ठीक है प्रवीण, आपके पास आएंगे। पलवल में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है गर्मी को लेकर? अनाया, सबसे पहले बात कर लेते हैं बदलते मौसम और तापमान को लेकर। पिछले वर्ष अगर हम पीछे चल के देखते हैं तो इसी महीने की इसी तारीख के आसपास लगभग इतना टेम्परेचर नहीं था, लेकिन इस बार जो लगभग जो मौसम विभाग का भी कहना है दिन प्रतिदिन तापमान में जो है बढ़ोतरी देखी जाएगी, क्योंकि लगातार पर्यावरण को नुकसान दिया जा रहा है। उसको लेकर आम आदमी पूरी तरह से बढ़ते तापमान को लेकर प्रभावित हो रहा है। हालात इतने बदल चुके हैं कि तमाम जितने भी शहर के जितने चौराहे हैं, तमाम जितनी नुक्कड़ सवन नुक्कड़ कोने हैं, आप उन पर भारी भीड़ दे सकते हैं। लगातार लोग पेय पदार्थों पर जोर दे रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की भी एडवाइजरी जारी की है कि आप लगातार अपने पेय पदार्थ को बढ़ाएं। दिन में 8 से 10 लीटर पानी का सेवन करें। घरों में मटके सादगीपूर्वक मटके रखें। फ्रिज का पानी बिल्कुल ना पिए। बर्फ का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि लगातार डायरिया बढ़ रहा है। हमारी डायरिया के कारण ओपीडी की मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे और लोग बेहद परेशान हो रहे हैं। खासकर जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि स्कूल में लगातार गंदे पानी की उपलब्ध होने के कारण बच्चे बड़े बीमार हो रहे हैं। लगातार स्कूल के बच्चे भी वो भी डायरिया से ग्रस्त हो रहे हैं और हालात इतने बदतर हो रहे हैं कि लगातार लोग परेशान हो रहे हैं। गर्मी दिन ब दिन बढ़ रही है। आज भी अगर हम जिले पलवल की बात करते हैं तो 42 से भी ऊपर गए टेम्परेचर के आसपास तापमान बताया जा रहा है, जिसको लेकर आम आदमी के जनजीवन तो पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। लेकिन लोग इतने परेशान हो रहे हैं, करे तो करे क्या। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि 6, 7, 8, 9 लगातार इन 3-4 दिन में कहने की भारी वर्षा या आंधी तूफान कहीं ना कहीं आ सकती है, तो उसको लेकर एक चेतावनी भी दी गई, क्योंकि पर्यावरण बिगड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर के ऊपर पहाड़ी क्षेत्रों में अभी भी बर्फबारी चल रही है, लेकिन निचले स्तर हम उत्तर भारत के आसपास की बात करते हैं, तमाम कई आसपास प्रदेशों में जो है भारी आंधी की संभावना जताई है। जैसे राजस्थान, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, तमाम ऐसे प्रदेशों में कहने की भारी आंधी का आशंका जताई जा रही है। तो इसको लेकर जो है तमाम जो लोग प्रभावित हैं। मैं इसमें पलवल के एक सबसे पोश एरिया जो है जवाहरनगर कैंप के बाजार में हूँ। तमाम यहाँ भारी भीड़ देखी जा रही है। लोग यहाँ पेय पदार्थ ले रहे हैं और सुबह से यहाँ भीड़ दुकान खुलती है 9 बजे से लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, क्योंकि गर्मी इतनी बढ़ रही है, तापमान बढ़ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग की चेतावनी पहले भी दी गई। मेरे साथ कुछ साथी भी खड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि गर्मी का क्या कितना बुरा हाल है और वो खुद ही किस तरह के कपड़े पहनते हैं और किस तरह से अपने आप को बचाव कर रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? राजेंद्र कुमार मेरा नाम है जी। आप क्या पूछना? राजेंद्र जी, सबसे पहले बताइए कि लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, तो किस तरह का आप एहतियात बरत रहे हैं? इसके लिए सबसे पहला काम जो हमें करना है, फास्ट फूड छोड़ के हमें लिक्विड चीजें लेनी है, जैसे नारियल पानी हो गया, जूस हो गया, और कम खाना हमारे लिए फायदेमंद होता है। और क्या पूछना चाहते हैं? इसके साथ पेय पदार्थ हैं, जैसे और खान पान में किस तरह का प्रयास करें, योग करें, सैर करें, ये भी क्या तमाम चीजें जोड़नी चाहिए? ये सब चीजें तो बहुत जरूरी है, चाहे बरसात हो, चाहे आंधी हो, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, ये चीजें एक आम आदमी के लिए बहुत जरूरी है। सब आप बाजार में जाते हैं, फ्रूट की दुकान पे जाते हैं, तो किस तरह का फ्रूट को खरीद कोशिश करिए कि आप कैमरे के सामने लेकर आइए, हम उन्हें देख नहीं पा रहे हैं। फ्रूट की दुकान पे खड़ा हूँ यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है सबसे ज्यादा सेल नारियल पानी की हो रही है। इतनी गर्मी में आज की डेट में हमें सेब खाने चाहिए, अनार लेना चाहिए, नारियल पानी लेना चाहिए। बाकी ये जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है सब लोग इसको लाइक करते हैं। आजकल के बच्चे कोल्ड ड्रिंक लेके खुश होते हैं कि हम एनर्जी ड्रिंक पी रहे हैं, ये बहुत गलत चीज है।
ये अपना डॉक्टर को कहना है कि डायरिया की स्थिति बिगड़ रही है, तो ऐसे में आप किस तरह से परहेज करेंगे, किस तरह से बचाव करेंगे? ओरस लिक्विड वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रो लिक्विड आते हैं, ओरस लिक्विड आते हैं, इन सब चीजों को बिना डॉक्टर के भी हम इसको ले सकते हैं। ओरस लिक्विड वगैरह सेफ्टी सबसे बेस्ट सेफ्टी हमारी। प्रवीण, इनसे सवाल पूछिए कि इनके घर में अगर बच्चे हैं तो उनके लिए स्कूल प्रबंधन ने क्या कुछ व्यवस्थाएं की हैं? आपके यहाँ छोटे बच्चे भी हैं, लगातार स्कूल भी जा रहे हैं, हालांकि स्कूल की छुट्टियों की जो घोषणा नहीं पाई है, तो बच्चे काफी प्रभावित है। तो बच्चों को एहतियात किस तरह से दे रहे हैं, किस तरह से उनको बचा रहे हैं, किस तरह से उनको ज्ञान दे रहे हैं कि स्कूल में कुछ जानकारी दे रहे हैं कि आप अभिभावक है, आप कुछ बता पा रहे हैं बच्चों की? बिल्कुल जरूरी है बच्चों के लिए। सबसे पहले हमें बच्चों की सेफ्टी करनी होती है। बच्चों के लिए घर से जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनको हम लोग जो है तो पानी को बॉयल करके उसको ठंडा करके, गर्म पानी तो बच्चे पी नहीं सकते आज की डेट में, उसमें ओआरएस लिक्विड डाल के, ग्लूकोज डाल के, ये सब चीजें कम खाना ही हमारे लिए फायदेमंद है। जितना कम खाएंगे उतना हम सूखे रहेंगे। मेरे साथ दुकान के संचालक है, फ्रूट विक्रेता है, इनसे जान लेते हैं कि इनके पास सुबह से लगातार जो भीड़ हो रही है फ्रूट खरीदारी है, वो किस तरह का फ्रूट बेच रहे हैं और क्या लोग ज्यादा सेवन कर रहे हैं? क्या नाम है जी आपका? गौरव जी, आप फ्रूट विक्रेता है, किस तरह के फ्रूट ज्यादा की बिक्री हो रही है, किस तरह के लोग ज्यादा खरीद कर पा रहे हैं? पानी वगैरह और ये पाइनएप्पल जूस वगैरह, मौसमी जूस सबसे ज्यादा अच्छा मन जा रहा है इस टाइम गर्मी में। तो नारियल पानी आज बात करें तो कितने का बेचा जा रहा है? और इससे आज से पहले जो लगातार गर्मी कम थी, अब गर्मी तापमान बढ़ रही है, तो अब नारियल का पानी की क्या कीमत हो सकती है? नारियल का पानी वही रेट ही चल रहा है, रेट ही चलता रहता है, यही 60 रेट चल रहा है, 3 से ये रेट चलता रहता है। तो ज्यादातर कौन से फलों को इस्तेमाल लोग कर रहे हैं आजकल? नारियल पानी और पाइनएप्पल जूस। एक और सज्जन मेरे साथ है, एक बार उनसे भी बात कर लेते हैं कि वो किस तरह से परहेज कर रहे हैं, कैसे बचाओ। क्या नाम है जी आपका? जी, लगातार तापमान की बढ़ोतरी हो रही है और मौसम विभाग भी जानकारी दे रहा है कि बचाव कीजिए, स्वास्थ्य विभाग भी कह रहा है। तो इस तरह से आप भी अभिभावक भी हैं और बाजार में खरीदारी करने हैं, तो किस तरह से आप देख रहे हैं कि गर्मी तापमान से बचने के लिए क्या क्या एहतियात करनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज के टाइम में जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, गर्मी के साथ पेट से जो गर्म हो रहा है उससे बचने के लिए कोई सूती कपड़ा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉटन का कपड़ा हो सकता है, हल्के कपड़े पहन सकते हैं ताकि जो अगर बॉडी में थोड़ी सी भी ओवर हीटिंग होती है तो थोड़ा ऑब्जर्व कर ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ओआरएस के जो पाउच या ग्लूकोन डी के जो शैशे आते हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को मौसमी से अवॉइड कराना है, बच्चों को हल्का खाना सबसे ज्यादा गर्मियों में मेन रहता है कि हल्का खाना खाए, लाइक खिचड़ी वगैरह वो प्रेफर कर सकते हैं, दलिया प्रेफर कर सकते हैं, कोई हैवी चीज ना खाए, तला हुआ ना खाए। सबसे बड़ी बात है बच्चों में देखभाल के लिए अगर वगैरह भी किया जाए तो डायरिया की जो शिकायतें बढ़ती जा रही हैं उनमें बचाव हो सकता है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह मानसिक एक दिन ब दिन गर्मी बढ़ती जा रही है और गर्मी के साथ साथ लोगों को परेशानी भी हो रही है, तो जितना ज्यादा हो सकता है लिक्विड आइटम ज्यादा है ताकि शरीर में जो पसीने की जो अपकमिंग होती है उससे कहीं ना कहीं लोग हैं अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं। गर्मी की वजह से लोग अपने आप को डिहाइड्रेशन से बचा सकते हैं, ज्यादा पानी ले सकते हैं और हो सके तो सबसे बड़ी अच्छी जो बात है मटके का पानी यूज करें, फ्रिज का पानी टोटली अवॉइड करें क्योंकि मटके के पानी में मिनरल्स ज्यादा होते हैं। तो ऐसे में लोगों यही अपनी स्वास्थ्य बढ़ सकता हुआ नजर आता है कि ऐसे में अपने आप जागरूक बच्चों का बचाव हो सकता है। बिल्कुल इनके ठीक कहना ये है कि मटके का पानी का सेवन करें, घर के पानी में शुद्ध करके रखें, उबाल कर रखें। डॉक्टरों को भी यही कहना है क्योंकि लगातार तापमान की बढ़ोतरी हो रही है उस कारण लगातार जो डायरिया बढ़ रहा है वो इसी कमी के कारण बढ़ रहा है कि हम लोग घर में साफ सफाई अगर नहीं कर पाएंगे तो हमें कहना कि इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा, जिसको लेकर आने वाले बढ़ते तापमान को लेकर हम भी तो परेशान होंगे, खासकर के बच्चे भी परेशान होंगे। स्वास्थ्य विभाग सच हिदायत है कि आपको खुद भी बचना होगा। अगर लगातार बीमारी बढ़ती है तो शरीर में और भी अन्य बीमारियां बना सकती है, तो इसके लिए बचाव के लिए हम सबको रहने का बचाव करना बेहद जरूरी है। जी अनाया, ठीक है। तमाम बातें अभी प्रवीण आपके साथ जो लोग मौजूद थे उन्होंने हमें बताई और उनकी परेशानियां भी हमें बताई। इसी के साथ उमेश आपके पास मैं आऊंगी। चरखी दादरी की अगर बात करें तो स्कूली बच्चों को लेकर, क्योंकि बच्चों जो है उनका खासा ध्यान रखने की बहुत जरूरी होती है। स्कूल का समय उनका ऐसा होता है कि धूप में उनका आना जाना होता है, तो उसके लिए क्या कुछ बदलाव किए गए हैं और क्या कुछ एडवाइजरी बच्चों के लिए जारी की गई है चरखी दादरी में? शिक्षा विभाग की तरफ से छोटे बच्चों को यानी कि सेहत को ध्यान में रखते हुए लगातार जो है स्कूल मुखियाओं को और जो जितने भी यानी कि अध्यापक हैं उनको निर्देश दिए गए कि बच्चों की खास करके ध्यान रखा जाए, जो छोटे बच्चे हैं उनको। और साथ में शिक्षा विभाग द्वारा अभी छोटे बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए छुट्टी की भी घोषणा होने वाली, क्योंकि अभी तक यानी कि घोषणा नहीं हुई है, लेकिन लगातार जो तापमान बढ़ रहा है उसको देख करते हुए अभी जो है गर्मी की छुट्टी होने की भी संभावना जताई जा रही है। और लगातार जो छोटे बच्चे हैं उनकी सेहत पे काफी असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार जैसे तापमान बढ़ रहा है उसके साथ साथ में छोटे बच्चे हैं उनमें बीमारियां होने का ज्यादा जो है
अंदेशा बना हुआ, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं उनमें इतना यानी कि देख रेख नहीं कर पाते, तो छोटे बच्चों की सेहत पे ज्यादा जो गर्मी का असर है वो देखने को मिल रहा है। किसानों की अगर बात करें चरखी दादरी में, तो किसानों को कितने परेशानियों का सामना करना पड़ता है? क्या उनके लिए कोई भी प्रशासन ने तैयारियां या व्यवस्थाएं की हैं या फिर कोई एडवाइस जारी की है? क्योंकि किसानों की फसलों पर असर पड़ता है, ज्यादा गर्मी के होने की वजह से, पानी की कमी होने की वजह से उनको खासा असर होता है और फसलों पर इसका असर देखने को मिलता है। सूखे का भी खतरा बना रहता है, तो किसानों के लिए क्या कुछ तैयारियां सरकार और प्रशासन द्वारा की जा रही है? अनाया देखिए, चरखी दादरी अगर मंडी की बात की जाए तो किसान लगातार अपनी फसल को लेकर पिछले 1 महीने से आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा जो मंडी यानी कि मार्केट कमेटी है उनकी तरफ से पानी की यानी कि ठहरने की कोई भी व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, क्योंकि किसानों का आरोप भी था कि जो मंडी प्रशासन द्वारा दावे किए जाते हैं कि पानी की ठहरने की सब व्यवस्था की जाएगी, लेकिन खरीद पे जब किसान वहां पे मंडी में पहुंच रहे हैं तो किसानों को न तो पानी की व्यवस्था हो रही है, न बिजली की व्यवस्था हो रही है, और लगातार यानी कि लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। क्योंकि जैसे जैसे गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है तो किसानों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। वहीं शौचालय की बात की जाए तो यानी कि मंडी में शौचालय की व्यवस्था तक भी नहीं है, इसलिए किसानों का आरोप है जो दावे किए जाते थे मंडी प्रशासन की तरफ से किसानों के लिए, वो बिल्कुल यानी कि एक झूठे वायदे साबित हो रहे हैं। जी मंडी की नहीं, फिलहाल हम खेत की बात कर रहे थे कि खेत में किसानों के लिए काम करना मुश्किल हो जाता है और खेत में भी पानी की कमी की होने की वजह से फसलों पर असर पड़ता है, तो उसके लिए क्या कुछ प्रबंध प्रशासन द्वारा किसानों के लिए किए जा रहे हैं? हाल में मुझे भी ये बताइए कि अस्पताल में क्या कुछ प्रबंध किए गए हैं, क्योंकि बच्चों में और मरीजों में बढ़ोतरी होती है इस बार गर्मी को देखते हुए और तापमान में भी बढ़ोतरी बताई जा रही है मौसम विभाग के द्वारा, तो खास तौर पर डायरिया जैसे कि प्रवीण जी ने बताया, मलेरिया की भी बीमारी में बढ़ोतरी देखी जाती, तो इसको लेकर क्या कुछ प्रबंधन के द्वारा व्यवस्थाएं की जा रही है? देखिए अनाया, जैसे जैसे गर्मी का प्रकोप बढ़ेगा तो बीमारियां होना लाजमी है, तो जिसको लेकर के अभी जो है हॉस्पिटल में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है और मरीजों के लिए कोई भी व्यवस्था देखने को मिल रही है। काफी भीड़ जो है हॉस्पिटल में देखने को मिल रही है, यानी कि उल्टी, दस्त और डायरिया के ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं और डॉक्टर की कमी भी देखने को मिल रही है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं की जब कमी होगी तो जो आम नागरिक है उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा और लगातार गर्मी बढ़ेगी तो बीमारी फैलने का जो है अंदेशा भी काफी जो है जिला प्रशासन द्वारा दावे किए जाते हैं कि मरीजों के लिए सभी स्वास्थ्य सेवाएं हॉस्पिटल में उपलब्ध करवाई गई, लेकिन अगर धरातल पे देखा जाए तो काफी भीड़ वहां पे हॉस्पिटल में ओपीडी की, चाहे वो किसी भी टेस्ट की वो, तो चरखी दादरी जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की काफी कमी देखने को मिल रही है। जी, चरखी दादरी में सरकार, प्रशासन और सरकारी अस्पतालों की हालत खस्ता बता रहे हैं आप। और प्रवीण, अगर वहां पर आपके पास आए, पलवल की बात करें तो शॉर्ट में जल्दी बताइएगा, समय की पाबंदी है, प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां सरकारी अस्पतालों को लेकर दिखाई दे रही है? अगर स्वास्थ्य विभाग की बात कर लेते तो ऐसी अभी कोई तैयारियां जो है कहीं नजर नहीं आ रही है। रोजमर्रा की जो ओपीडी है वैसा चल रहा है, कोई खास जो अंदर है किसी प्रकार को कैंप नहीं लगाया गया, लोगों को कहीं जागरूक नहीं किया जा रहा, बस जो प्रेस नोट के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है किस तरह से आप अपना बचाव करें, सूती कपड़े पहन के रखें। और मैं आपको दिखा रहा हूं तो मेरे हाथ में एक नारियल है, लोग इसका इतना इस्तेमाल कर रहे हैं कि डॉक्टर ने भी कहा है कि अगर आपको कहीं ना कहीं पेट में कोई गड़बड़ी होती है, परेशानी होती है, पानी की कमी होती है तो आप नारियल पानी का जरूर इस्तेमाल, क्योंकि नेचुरल है, इसमें इतना मिनरल है कि इसके पीने से आपकी तमाम बीमारी दूर, खास करके सुबह खाली पेट पीने से तो काफी लाभ मिलता है। तो इसको लेकर तमाम जो एडवाइजरी इस तरह के प्राइवेट डॉक्टर है वो भी बार बार कह रहे हैं, और लोग जो फल जो विक्रेता है वो सबसे ज्यादा जो आज की तारीख में जो है वो नारियल पानी बेच रहे हैं, और जो जैसे तरबूज है, खीरा है, अपना खरबूज है, इस तरह के जो फल है उनको ज्यादा सेवन कर रहे हैं। और एडवाइजरी ये भी जारी कर दे कि सुबह आप प्रातः 4 साढ़े 4 बजे उठ के योग की प्रक्रिया करें, योग के लिए घर से बाहर निकले, शहर बाजार आसपास जो पार्क है वहां जरूर जाके योग प्रक्रिया करें और अपने को स्वस्थ रखें, इम्यूनिटी बढ़ाकर रखेंगे, तब जाकर कहीं ना कहीं आपका शरीर जो रोग प्रतिरोधक होगा, तब जाके आपको कहीं बचाव होगा। क्योंकि तापमान अभी और भी बढ़ना है, इसको लेकर तमाम लोगों को चिंता सताने लगी है। ठीक है, चुनावी तो तमाम एडवाइजरी है, ये तो तमाम एडवाइजरी और गाइडलाइंस हैं जो कि लोगों के लिए जारी की गई है, लेकिन अगर अस्पतालों की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की बात करें, सरकार प्रशासन की बात करें तो हालत खस्ता नजर आ रही है। ठीक, अब आप सभी का हमारे पास जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। और जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि गर्मी का मौसम तो बस शुरू ही हुआ है और अभी से मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। प्रशासन अपना प्रबंधन करे, व्यवस्थाएं करे, तैयारियां करे, उससे पहले आपको अपना ध्यान रखने की जरूरत है और आने वाले समय में तापमान बढ़ने के भी आसार हैं। ऐसे में हम आपको बस सचेत कर सकते हैं और आपका अपना स्वयं ध्यान खुद ही रखना होगा
और ये कुछ बातें हैं जिनका आप पालन सभी करें तो आप गर्मी से बचे रहेंगे। गर्मी के दिनों में आपको इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। आप घर में स्वच्छ पानी पिए, ताजा खाना खाएं, बाहर खुले में रखा हुआ खाना खाने से बचें। तबियत खराब होने पर अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर से जरूर सलाह लें और जितना संभव हो बाहर जाने से बचें या संपूर्ण तरीके से खुद का बचाव करके ही बाहर निकले। और अगर आपके पास डार्क कपड़े हैं तो डार्क कपड़े पहन के, काले कपड़े पहन के धूप में बाहर ना निकले। इन कुछ चीजों का बचाव करें और गर्मी से अपने और अपनों का बचाव करें। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में हमारे साथ बस इतना ही। आपसे लेंगे विदा। नमस्कार।